करियर और एम्बिशंस। आपके क्या एम्बिशंस हैं लाइफ के, आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, किन किन चीज़ों के आप ड्रीम्स देखते हैं। अच्छा तुम बताओ तुम्हारा क्या वैसे गोल है लाइफ का? यार करियर गोल जो है मुझे लगता है एक एडवेंचर मैप की तरह होता है, जिसमें आप अपने ड्रीम्स को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे मुश्किल काम पता है क्या होता है? जब आपको ड्रीम्स मिल जाते हैं, आप फोकस हो जाते हो, तो उसके बाद ये चूज करना है कि यार हम आगे तक कैसे जाएं। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा मलिक और मैं हूँ आरजू खान। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फैम फॉर शो। आज के शो में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर, बहुत मजे की बातें जो कि आपकी लाइफ से हमेशा रिलेट करती हैं। तो चलें शुरू करें। बिल्कुल। अच्छा तो नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है करियर और एम्बिशंस। आपके क्या एम्बिशंस हैं लाइफ के, आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, किन किन चीज़ों के आप ड्रीम्स देखते हैं। अच्छा तुम बताओ तुम्हारा क्या वैसे गोल है लाइफ का? यार करियर गोल जो है मुझे लगता है एक एडवेंचर मैप की तरह होता है, जिसमें आप अपने ड्रीम्स को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे मुश्किल काम पता है क्या होता है? जब आपको ड्रीम्स मिल जाते हैं, आप फोकस हो जाते हो, तो उसके बाद ये चूज करना है कि यार हम आगे तक कैसे जाएं। तो ये रास्ता तलाश करना और ये फैसला करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जो लोग मैं कहती हूँ कि लोग अपने गोल डिसाइड करते हैं लाइफ के, हमारा ये गोल है, ये गोल है, ये गोल है, ज्यादातर लोग जो है सोचते हैं कि हमने ना यार हमें अपना कोई ना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो लोग बड़े परेशान होते हैं कि यार अभी हम फेल हो रहे हैं, हमारा बिजनेस चल नहीं रहा, तो ये कैसे चलेगा। लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र तहम्मुल करना पड़ता है, लेकिन आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। बिल्कुल, लाइफ जो है वो आपकी एक रोलर कोस्टर की तरह होती है, जिसमें एक दिन आप टॉप पर होते हो और फिर आपके अंदर से आवाज आती है यार आहा टमाटर बड़े मजेदार और दूसरे दिन आप बिल्कुल उलट जाते हो, आपको सब कुछ उलट उलट सा लग रहा होता है, और फिर आपके अंदर से एक आवाज आती है कि यार चल से टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। तो ये थ्रिल है यार। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा यार आरजू, वैसे कुछ लोग जो है ना अनरियलिस्टिक गोल्स भी अपने लाइफ में रखते हैं। लोग अपने दिमाग में ये सोच के बैठ जाते हैं कि यार ये मैं कर पाऊंगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना आगे बढ़ पाऊंगा जितना आगे जो है आगे वाला है उसने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं, तो मैं भी ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लोग सोचते हैं, उस वजह से ना लोगों की दिल में बड़ी एक चीज आती है, लोग कहते हैं कि ये तो चीज मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो उसकी वजह से लोग एफर्ट भी नहीं करते। मैं कहती हूँ कि आप एफर्ट करो, एफर्ट करने में क्या हर्ज है? अगर आप एफर्ट करोगे तो वो चीज इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगी। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे लगता है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनने का शौक है तो आप उस फील्ड में काम करें, वो फील्ड सिलेक्ट करें। आपको कुकिंग का शौक है तो आप शेफ बन जाएं। मुझे याद पड़ता है कुछ दिनों पहले मैं अपनी दोस्त से मिली थी, तो वो बता रही थी कि उसकी बहन को जो है वो डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन उनके पापा ने कहा नहीं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेगा। तो वो क्या हुआ कि यार ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर सका और ना वो अपना शौक पूरा कर सका। बिल्कुल ठीक। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बिल्कुल एक फ्री हैंड दे दे बच्चों को कि यार वो जो करना चाह रहे हैं वो करें। मुझे लगता है वो फिर सही करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मेरे फादर का भी जो है ना बड़ा वो था कि मेरी बहन जो है ना डॉक्टर बने। मेरी बहन को जो है ना FSC करवा दिया मेडिकल में। उसकी दो सप्ली आई है, उसको शौक ही नहीं था, उसकी सप्ली आई वो फेल हो गई, फिर उसको शौक ही नहीं था डॉक्टर बनने का। तो पेरेंट्स को भी जो है ना तुम बिल्कुल अंडरस्टैंड करना चाहिए, फ्री हैंड देना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है लोगों को ना गाइडेंस, The most important thing is guidance। लोगों को जो है ना किसके साथ लोग उठ रहे हैं बैठ रहे हैं। गाइस मैं आप लोग को ये मशवरा दूंगी कि आप लोग जो है ना अपने जिन लोगों के साथ बैठ रहे हो आप उनकी आप जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आप उन्हीं के साथ उठना बैठना स्टार्ट करो। जो लोग अपने लाइफ में कामयाब है तो वो आपको भी उसी तरीके की बातें बताएंगे कि वो किस तरीके से कामयाब हुए। जैसे कि मैं भी आपको बहुत अच्छा मशवरा दे सकती हूँ अगर आप मुझसे पूछें। अच्छा यही सवाल मैं तुमसे पूछूंगी आरज़ू, मुझे बताओ कि तुम्हारा जो पैशन है तुम जो हो, तो तुमने इसके लिए अपनी पेरेंट्स को कन्विंस किया था कि तुम्हें ये सब कुछ करना है या वो आसानी से मान गए थे?
यार आसानी से नहीं माने थे, मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा था। ये एक बहुत लॉन्ग जर्नी है और मुझे एक्टिंग का शौक था। तो लेकिन मेरे घर वाले कहते थे नहीं यार, हमारे घर के लोग एक्टिंग नहीं कर सकते। तो लेकिन मुझे था यार अंदर से कि नहीं मैं करूंगी, मुझे तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है। तो साथ साथ पढ़ाई भी थी, क्योंकि मुझे मैं एक होता है ना किताबी कीड़ा, मैं वो थी। तो मुझे दोनों चीजों को लेकर चलना था साथ साथ। तो मैंने बहुत मुश्किल से कन्विंस किया कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ, मैं पढ़ाई भी करूंगी और मैं आपको एक्टिंग भी करके दिखाऊंगी। और मैंने किया लिटरली। बिल्कुल तुमने ऐसी बात की है कि पढ़ाई का किताबी कीड़ा। तुम यकीन करो मेरी अम्मी तो मुझे मार मार के स्कूल छोड़ती थी। मुझे बिल्कुल पढ़ाई का शौक नहीं था। मुझे स्कूल में 3 टीसियां मिल चुकी हैं। मैंने ना अपने पेरेंट्स का ना जीना मुश्किल करके रखा हुआ था। हर वक्त स्कूल से कंप्लेन आती थी। मुझे पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं था। अच्छा आरजू, मेरा सवाल तुमसे भी एक था। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या पैशन है, तुम क्या करती हो? यार आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट और साथ साथ मुझे एक्टिंग का भी शौक है। तो मैं दोनों चीजों को साथ साथ लेकर चलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार सिर्फ एक्टिंग कर सकते हैं तो दूसरी चीज नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपके अंदर होता है ना कि आप कर सकते हो, तो आप दोनों चीजें साथ साथ लेकर जा सकते हो, आप कर सकते हैं। मैंने दोनों चीजें करके दिखाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताओ कि तुमने जो 2 चीजें एक साथ की है, तुम्हारे पेरेंट्स को तुमने कैसे इसमें कन्विंस किया? वो मान गए आसानी से? नहीं, बहुत मुश्किल था यार। ये चीज बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, मतलब कन्विंस करना अपनी फैमिली को, क्योंकि वो चाहते थे नहीं यार तुम अपनी पढ़ाई खत्म करो उसके बाद करना। लेकिन मुझे लगता था मैं दोनों चीजें कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें गाइस, ये आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बैठी हुई है कि इन्होंने जो है कन्विंसिंग पावर इज मोर इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए हाउ टू कन्विंस। बिल्कुल, कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकते हो। और पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी चाहिए कि आपकी औलादें क्या चाह रही हैं आपसे। तो वो जो है ना, ये बड़ी अच्छी चीज होती है। दोनों चीजें आप साथ लेके चलो। अगर आपकी कोई लाइफ के गोल्स हैं, कोई आपके लाइफ का कोई आप पैशन बनाना चाहते हो अपना, पढ़ाई भी करो, साथ साथ अपने करियर को भी लेके चलो, तो दोनों चीजें आप साथ साथ कर सकते हो आराम से। एग्जैक्टली। अच्छा आरजू के केस से जो है ना, हमें 2 चीजें समझ आती है। मुझे तो ये समझ आया, एक तो आपका सेल्फ बिलीफ और सेकंड आपका कन्विंसिंग पावर। हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप आगे जाते हो, ये 2 चीजें अगर आपकी बेस्ट है ना, अगर आपको खुद पे बिलीव है ना, यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट टू डू। एग्जैक्टली। अच्छा निम्रा, मुझे एक बात बताओ, कभी कभी एक ऐसा होता है ना कि गोल्स को अचीव करते करते आप थक जाते हो और कुछ चीजें होती हैं जो अनरियलिस्टिक से होती हैं, तो तब तुम क्या करती हो यार? यार अगर मैं थक जाऊंगी ये चीजें जो है अपने गोल्स अचीव करके, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। और हमारे घर आके हम दोनों क्या करेंगे? हम दोनों छुट्टी लगाएंगे। ना करो यार, क्यों कैमरा सामने अम्मी से क्यों बिठवाना चाहती हो मुझे? एक काम करेंगे, मैं टिकटॉक बहुत अच्छी बनाती हूँ। हाँ। और इंस्टाग्राम का कंटेंट भी मेरा बहुत अच्छा है। अम्मी को यही बताएंगे टिकटॉक बना रहे अंदर। नहीं ऐसा भी मत बोलना। अम्मियों को वैसी, मेरी अम्मी को छोड़ के दूसरों की अम्मियों को वैसी मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। यार मेरी दोस्ती ना बहुत अच्छे लोगों से होती है, जिनके साथ मेरी वाइब्स मैच होती हैं, ना। फिर उनको मेरी अम्मी भी जानती है, तो मेरी अम्मी को पता होता है हाँ यार आरजू की फ्रेंड बिल्कुल आरजू की जैसी होगी, तो इसलिए उनको अच्छी लगेंगी मेरी दोस्त है। ये तो मेरा स्किल हुआ ना फिर, जिसके साथ मैं ऐसा कोई नहीं, ये सामने वाले का भी होता है। सामने वाले का भी होता है, लेकिन जो है दूसरों की अम्मियों को अगर आप पसंद आ रहे हो तो उसमें तो आप ही की भाई कमाल है यार। वैसे भी मुझे तो ना तुम घर बुला रही हो, वैसे तो मुझे कोई भी घर नहीं बुलाता, पता नहीं क्यों। एक काम करते हैं ना, अच्छा व्यूअर्स आप बताएं कमेंट में कि किस किस को निम्रा चाहिए। वो अपने कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें तो निम्रा उनके घर चले जाएगी, क्योंकि निम्रा को कोई घर में नहीं बुलाता बकौल निम्रा का। क्यों निम्रा? ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अजीब अजीब कमेंट्स आने वाले हैं फिर तो। बहुत मजा आने वाला है यार, तो बहुत एक्साइटिंग हो जाएगा ये। नाम तो आपका भी आरजू है, आप भी बहुत सारे लोगों की आरजू होंगी। हाँ हूँ तो, लेकिन हर किसी की आरजू पूरी थोड़ी ना हो जाती है, नहीं? आरजू का मतलब यही है कि वो आरजू रह जाना, है ना? ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। जी नाज़रीन, तो अब हमारा टॉपिक है करियर वर्सेस मैरिज। बहुत से लोग हैं अपने करियर के चक्कर में वो अपनी शादी लेट कर देते हैं या शादी कर लेते हैं, फिर उनका करियर रह जाता है, तो वो फिर इस चीज़ पे रिग्रेट कर रहे होते हैं कि यार हम अपना करियर बना लेते। तो आरजू तुम बताओ, तुम क्या करोगी? अपना करियर पहले बनाओगी या शादी कर लोगी? यार शादी पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर शादी पहले नहीं करते, अब करियर बनाते हो ना, तो फिर मैं इतना सिंगल रह जाओगे आप लोग। तो इसलिए जरूरी है कि आप शादी पहले कर लें। और फिर अल्लाह ताला भी ये कहते हैं कि आप शादी करें, बरकत में डालूंगा। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं यार कि कहते हैं कि नहीं हम करियर बनाएंगे
कमाएंगे, उसके बाद शादी करेंगे। बिल्कुल। यार आपकी एज चली जाएगी, वो जो एक आपका एक लाइफ का जो एक पीरियड होता है ना, बहुत अच्छा पीरियड होता है, वो आपका यही होता है 20 से 30s में, और वो आप कमाने में लगा देते हो। तो मुझे लगता है कि नहीं, उस चीज को आपने बर्बाद नहीं करना है। लेकिन अगर आपकी जो है आप कामयाब होना चाहते हो तो आप अपनी 25 की उम्र में भी अपने आप जो गोल्स हैं या करियर है आपका, तो वो आप बना सकते हो अगर आप अपने गोल्स को लेके बहुत ज्यादा जो है एक्साइटेड हो या आप चाहते हो पूरे हो। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो पहले अपना करियर बनाऊंगी। वुमेन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, नो मैटर कि वो शादी जल्दी करे लेट करे। मुझे तो ऐसा लगता है जो आजकल की जनरेशन है वो लोग, उनकी शादियां भी मेरे ख्याल से, लड़कियां को देखो यार, आजकल वो शादियां भी इसलिए लेट करेंगे क्योंकि वो चाहती है हमारा पहले करियर बन जाए, क्योंकि वो किसी के एग्जैक्टली मुझे लगता है कि आप ना करियर शादी के बाद भी बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका जो फ्यूचर पार्टनर है आप उसके साथ कितना कंफर्टेबल हो। आप बिल्कुल ओपन कन्वर्सेशन करें ताकि वो आपकी नीड्स पूरा कर सके, ताकि वो आपके गोल्स पूरा कर सके और उनको अचीव करने में आपकी हेल्प कर सके। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, आपको सबसे पहले जो है ना यही चीज करनी है कि आप शादी कर लें, और फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है सब कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ना ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि लव मैरिजेस में ज्यादा होती हैं। अब जो हम जैसे लोग हैं बेचारे अरेंज मैरिज होनी है, अगर उनकी अपने फ्यूचर पार्टनर से जो है इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड नहीं होता तो वो अपने इस चीज को, करियर को लेके कैसे चलें। क्योंकि अगर मेरी अरेंज मैरिज हो रही है, मैं अपने शौहर को बोलती हूँ कि मुझे ये वाली चीज करनी है और वो मुझे बोले कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, तो फिर मैं क्या करूंगी। या तो आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए ना, कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। आप किस तरीके से अपना पैगाम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं ये देखें। आप किस तरीके से उनको जो है वो कन्विंस कर सकते हैं। एक बंदे को आप मना रहे हो, बहुत ज्यादा कन्विंस कर रहे हो, लेकिन उसमें इंसानियत ही नहीं है कि वो मान ही नहीं रहा, वो तो अलग बात है। नहीं रहा इंसान, तो फिर आप क्या करोगे। लेकिन यार देखो, सब एक जैसे तो नहीं होते यार। अब तो अरेंज मैरिजेस में भी यही होता है कि आपके पेरेंट्स आपको अलाउ कर देते हैं कि यार आप 1-2 मीटिंग्स कर लें। तो उससे ये होता है कि आप दूसरे बंदे को ना जज कर सकते हैं कि यार ये आपके साथ चल सकता है, ये आपकी विशेष को पूरा कर सकता है। तो ये चीज जो है मुझे लगता है कि हमें करनी भी चाहिए, 1-2 मीटिंग्स करनी भी चाहिए। आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल आप जज कर सकते हो, आप देख सकते हो कि यार नहीं, बाकी यही वो बंदा है जो मेरे साथ चल सकता है और जो मुझे सपोर्ट कर सकता है, मेरे करियर को सपोर्ट कर सकता है। मुझे लग रहा है कि ऐसा जो है ना आरज़ू के साथ हुआ है। तुम बताओ, तुम्हें कोई इंसान का बच्चा मिल गया? नहीं यार, अभी तक कोई इंसान का बच्चा नहीं मिला मुझे। इंसानियत खत्म हो गई है ना, लोगों में इंसान के बच्चे बहुत मुश्किलों से मिल रहे हैं। तो लेकिन जिसको मिल रहे हैं तो वो जो है ना उसको कैच कर ले उसको जो है ना जाने मत दे, क्योंकि इंसानियत लोगों के अंदर से ना बहुत कम है, बहुत कम है। जा रही है, आ तो नहीं रही लेकिन खत्म होती जा रही है। तो आप अपना लाइफ पार्टनर बहुत जो है ना सोच समझ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है लाइफ का। मुझे भी लगता है कि आपको बहुत है ना फोकस होकर ये चीज देखनी पड़ती है। अरेंज मैरिजेस भी ना इतनी कोई मुश्किल नहीं है, लोगों ने इस चीज को मुश्किल बना दिया है। ये बहुत इजी है। आप अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो ट्रांसपेरेंट रहें, आप उनको बताएं कि क्या चीज है, क्या करना है, कैसा करना है। मुझे लगता है श्योर वो आपकी बात सुनेंगे। अगर आप उनको कन्विंस करेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ना कि वो बोलते हैं कि अगर मैंने बता दिया अपने पेरेंट्स को कि मुझे ये पसंद है, मेरी फैमिली तो ना बहाने बहाने से पूछ रही होती है मुझसे, कोई पसंद है तो बता दो, मुझे पता है अगर मैंने उनको बता दिया तो ये मुझे 2 देंगे। इसीलिए जो है ना कुछ लोग डरते भी हैं अपने पेरेंट्स को बताने। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस वो एक होता है ना इंसान के अंदर का डर होता है कि यार नहीं मैं बताऊंगी तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। अगर आप लोगों को भी कोई पसंद है तो उसको बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पसंद को कोई और पसंद करे। वाह क्या बात बोली। चलिए गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। ओके गाइस, तो अब हम खेलेंगे एक गेम। अब कोई टॉपिक नहीं, अब हम खेलने वाले एक गेम। मैं करने वाली हूँ आरज़ू के साथ एक कंपटीशन, जिसमें आरज़ू मुझे सुनाएगी अपने ठंडे और लेम जोक्स, और फिर मैं आरज़ू को सुनाऊंगी। अगर आरज़ू ने मुझे हंसा दिया तो फिर आरज़ू का 1 पॉइंट, अगर मैंने आरज़ू को हंसा दिया तो फिर मेरा 1 पॉइंट। चलो स्टार्ट करें। बिल्कुल, पहले तुम सुना रही हो? हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, स्टूडेंट्स को रात में क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों? क्योंकि दिन में धूप पड़ती है। हंसो। बिल्कुल भी हंसी नहीं आई मुझे। चलो मैं तुम्हें हंसाती हूँ, देख लेते हैं। 0 पॉइंट हो गया तुम्हारा तो बिल्कुल। तुम्हारा भी 0 ही हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि एक साइकिल जो है वो आगे पीछे क्यों नहीं जा रही? क्योंकि उसको लॉक किया होगा।
एक साइकिल आगे पीछे इसलिए नहीं जा रही बिकॉज इट वाज टू टायर्ड। मेरी जोक पे मुझे ही हंसी आ रही है। हाँ, क्योंकि तो अपने जॉब पे खुद ही हंसना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरा एक बंदे को बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हुए करंट क्यों लगा? उसने अब बिजलियों में हाथ मार दिया होगा अपना। फिर क्योंकि उसका सेविंग नहीं करंट अकाउंट था। ये हंस गई। यस यस। देखा मेरा एक पॉइंट। अच्छा मेरी बारी। चलो तुम मुझे बताओ कि स्टेडियम में गर्मी क्यों नहीं लगती? गर्मी नहीं लगती? नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पर फैन लगे होते हैं। हाँ, ये तो उसको पता चल गया। मेरा भी मतलब वही था, क्योंकि हर तरफ फैंस होते हैं। देखा। इंटेलिजेंट हूँ मैं वैसे। हाँ। अब मेरी बारी है ना। सबसे पुराना जानवर कौन सा है? सबसे पुराना जानवर कौन सा है? मेरा एक्स। अस्तगफिरुल्लाह। ज़ेबरा, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, जैसे तुम आज बनी हुई हो, देखो। हाँ हाँ। सही, बिल्कुल। ये तो बड़ी नॉलेज की बात मुझे आज पता चली है। कोई बात नहीं, मेरे साथ रहोगी तो मैं मिलते जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, एक निब्बा निब्बी वाला कपल था, वो जहाँ जाते थे वहां का पुलिस स्टेशन जो है गायब हो जाता था, क्यों? क्योंकि वो निब्बा निब्बी थे, इसीलिए। नहीं, क्योंकि बाबू ने थाना था लिया था। यार ये वाकई बहुत अच्छा था। आजकल तो निब्बा निब्बी बड़े जो है छाए में भी हैं। बाबू तुमने थाना खा लिया। हाँ। मैं भी नहीं खाऊंगी अगर तुम नहीं खाओगे। चलो जी, मेरी बारी है। चलो ठीक है, अब हम दोनों का एक एक पॉइंट हो गया है। अब हम आपस लास्ट जो गए, और मैं तुम्हें लास्ट जोक सुनाने वाली हूँ जो कि टाई ब्रेकर पर है, ठीक है? ओके। एस्ट्रोनॉट की वाइफ सैड क्यों थी? सैड क्यों थी? क्योंकि उसने कोई ना कोई इस तरीके की कोई करतूत किए होंगे ना अपनी वाइफ के साथ। क्योंकि उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं था। यार क्योंकि ये तो सैड हो रही है, वो तो इसमें हंसूं कैसे मैं? ये तो बहुत बुरी बात। जी नहीं बेटा, तुम्हें जोक समझ में नहीं आया। अब तुम ना एमी नहीं बोलो, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉट था, वो चांद पे था, जब भी उसकी वाइफ सैड थी। तभी उसकी वाइफ सैड थी जी। तो इसमें भी उसी की गलती है ना, अपनी वाइफ को चांद पे साथ नहीं लेकर जा सकता था? नहीं, वहां पर ना एक अलाउ था, सिर्फ एक अलाउ होता है। मर्दों को वैसी आदत है अकेले अकेले घूमने फिरने। खैर, अच्छा चलो मैं तुम्हें ना लास्ट जोक सुनाने लगी हूँ। अगर तुम हंस गई ना तो फिर मैं जीत जाऊंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा मुझे बताओ कि एक पार्टी में जो है ना सारे जानवर आए थे, सिर्फ बिल्लियां नहीं आई थी, क्यों? क्योंकि वो इनवाइटेड नहीं थी ना। नहीं, क्योंकि उसे म्यूजिक नहीं पसंद था। ओह नो, मुझे नहीं हंसना था। मुझे नहीं हंसना था। मैं जीत गई। यस गाइस, तो मैं जीत गई। जैसे कि आपने देखा, मैंने अपनी ठंडी कॉमेडी से इसको हंसा दिया और मैं जीत गई। तो गाइस ऐसे ही आपको मजे मजे के एपिसोड्स मिलते रहेंगे। रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा अच्छा सा शो। बाय।